कबीर के दोहे। ईश्वर स्मरण से संबंधित ये दोहे हैं। ये दोहे आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज हम आपको कबीरदास जी के 25 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। सुमिरन मार्ग सहज का सद्गुरु दिया बताई। सांस सांस सुमिरन करूं, एक दिन मिल सी आए। ईश्वर स्मरण का मार्ग अत्यंत सरल है। सद्गुरु ने हमें यह बताया है। हमें प्रत्येक सांस में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक दिन निश्चय ही प्रभु हमें मिलेंगे। सुमिरन की सुधियो करो, जैसे कामिय काम। एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठों जाम। ईश्वर के स्मरण पर उसी प्रकार ध्यान दो जैसे कोई लोभी कामी अपनी इच्छाओं का स्मरण करता है। एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण मत करो। प्रत्येक दिन आठों पहर ईश्वर पर ध्यान रहना चाहिए। अब अपने पहरे जागिए, ना परी रहिए सोई। ना जानो छिन एक में किसका पहिरा हो। आप इस समय जागृत रहें। यह समय सोने का नहीं है। कोई नहीं जानता किस क्षण आपके जीवन पर दूसरे का अधिकार हो जाए। समय का महत्व समझें। समय का महत्व समझें। हरि नाम सुमिरन करे, सद्गुरु पद निज ध्यान। अवातम पूजा जीव दयाल है, स्वमुक्ति अमान। जो हरि का सुमिरन और सद्गुरु के चरणों को ध्यान करता है, जो आत्मा से ईश्वर की पूजा करता है और जीवों पर दया भाव रखता है, उसे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। सहकामी सुमिरन करे, पावै उत्तम झार। अनिह कामी सुमिरन करे, पावै अविचल हरि। जो फल की आकांक्षा से प्रभु का स्मरण करता है, उसे अति उत्तम फल प्राप्त होता है। जो किसी इच्छा या आकांक्षा के बिना प्रभु का स्मरण करता है, उसे आत्म साक्षात्कार का लाभ मिलता है। वाद विवाद मत करो,
करुनिति एक विचार। नाम सुमिरे चित लाई के सब करनी में सार। बहस विवाद व्यर्थ है, केवल प्रभु का सुमिरन करो, पूरे चित्त एवं मनोयोग से उनका नाम स्मरण करो, यह सभी कर्मों का सार है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीरी ना जाने सो काफिर बेपीर। कबीर के अनुसार जो दूसरों के तकलीफ पीड़ा को जानता है वह संत है, जो दूसरों के कष्ट दुख को नहीं जानता है वो काफिर है। कबीर वा दिन याद कर पग पर ऊपर तलसीस, अमृत मंडल में आई के विसरी गया जगदीश। कबीर कहते हैं कि हमें वो दिन सदा याद रखनी चाहिए जब हमारा पैर ऊपर और सिर नीचे होगा। इस ईश्वर नश्वर संसार में आकर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूल गए हैं। अपोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़ सुपंडित हो। संसार में लोग धर्म की पोथी पढ़ते पढ़ते मृत प्राय हैं और पंडित कोई नहीं हो सका। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर मनन कर लिया वो वास्तविक पंडित यानी ईश्वर तत्व का जानकार है। असच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य का पालन सबसे बड़ी तपस्या है। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का वास है प्रभु उसके हृदय में निवास करते हैं। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ लालच है, वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल या मृत्यु है, जहाँ क्षमा है वहाँ साक्षात प्रभु का वास है। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाप। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। कबीर गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। कबीर दुविधा में है कि किसे चरण स्पर्श करूं। गुरु को धन्यवाद की उसने ईश्वर की महानता बताई। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह।
जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। इच्छाएं ही सभी कष्टों की जड़ है। जिसकी इच्छा समाप्त है उसकी सारी चिंताएं भी दूर हो गई है तथा उसका मन भी उल्लासपूर्ण हो जाता है। जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है वस्तुतः वही इस संसार का राजा है। कहते कबीर सुनहु रे रोई हरि बिन लाखन ना कोई। कबीर के प्रारंभिक शिष्यों में लोई एक थे। कबीर कहते हैं कि जो ओ लोई सुनो, ईश्वर के बिना कोई तुम्हारा पालन और रक्षा नहीं कर सकता, एकमात्र उसी पर भरोसा करो। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। हरि का सुमिरन छोड़ के घर ले आया माल। कमाल संभवतः कबीर के पुत्र थे। कबीर दुखी है कि कमाल ईश्वर का स्मरण छोड़कर घर में रुपए पैसे लाने की चिंता में लग गया है। इससे तो उनके वंश खानदान का विनाश हो जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दुनिया के भीड़ रूपी बाजार में सबके लिए कबीर शुभेच्छा मांगते हैं। वे न किसी विशेष के लिए मित्रता और न ही किसी से दुश्मनी की इच्छा रखते हैं। ईश्वर प्राप्ति हेतु सबके लिए समत्व भाव रखना आवश्यक है। हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अवंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। ईश्वर का भजन अत्यंत सुगम है। हरि नाम जितना लूटा जाए हमें अवश्य लूटना चाहिए। मृत्यु के समय हरि नाम नहीं ले पाने से अत्यंत दुख होगा। हरि रही माँ एक है, नाम धराया दोई। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोई। हरि और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम दिए गए हैं। कबीर कहते हैं कि ये दो नाम सुनकर हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। कबीर धार्मिक एकता के पक्षधर थे। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए। अमीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाने धोने से क्या लाभ यदि मन का मैल दूर नहीं हो पाया। मछली तो हमेशा जल में ही रहती है किंतु उसका दुर्गंध दूर नहीं हो पाता। कबीर मनो विकारों को दूर करने पर बल देते हैं।
मन मैला तन उजला बगुला कपटियं अतासो तो कौआ भला तन मन एक ही अंग। यदि मन में मैला हो परंतु शरीर उजला हो, जैसे कि बगुला का शरीर छलावा या कपटी होता है, तो उससे तो अच्छा कौवा है जिसका मन और शरीर एक समान होता है। अपापी भगति न पावे हरि पूजा न सुहाय। मक्खिय चंदन पर हरे जहाँ विगत तह जाय। एक पापी व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, उसे परमात्मा की पूजा भी नहीं सुहाती है। मक्खी कभी भी चंदन पर नहीं बैठती है। जहाँ दुर्गंध होता है वहीं मक्खी चली जाती है। हार जलय जुई लाकड़ी केस जलय जुई घास। हार जलय जुई लाकड़ी केस जलय जुई घास। सब तन जलता देख करी क्षमा कबीर उदास। भया कबीर उदास। यह मानव शरीर लकड़ी की भांति और केस घास की तरह जल जाता है। संपूर्ण शरीर को जलता देख कबीर उदास हो जाता है। मानव तन की क्षण भंगुरता से कबीर शिक्षा ग्रहण करने पर बल देते हैं। गंगा तीरे जू घर करही पी वही निर्मल नीर। बिन हरि भगति न मुक्ति होई ओ कही रमे कबीर। गंगा के किनारे घर बनाकर बसने वाले और गंगा का पवित्र जल पीने से क्या होगा? बिना प्रभु की भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। यह कबीर का दृढ़ विश्वास है। कबीर तासै प्रीति करी जाको ठाकुर हरि। पंडित राजई भूपति आबहि कौन करी। कबीर का मत है कि उन लोगों से प्रेम करें जिनके मालिक हरि हैं। तुम्हें पंडित ज्ञानी राजा या दुनिया के शक्तिशाली लोगों से क्या काम है? कबीर प्रभु भक्तों की संगति पर बल देते हैं। नर नारी सब नरक है जब लगी देहि सकाम। कहे कबीरी ते हरि के जो सुमिर निहि काम। सभी नर नारी नरक में हैं जब तक वे सकाम शरीर में हैं। कबीर कहते हैं कि वे हरि की शरण में हैं जो उनका निष्काम सुमिरन करता है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ।
आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।